नमस्कार। आप सुन रहे हैं स्कैरी नाइटमेयर्स, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी जापान की एक मशहूर अर्बन लीजेंड पर आधारित है। एक ऐसी आत्मा जिसकी पहचान उसकी आवाज से होती है। टेक टेक। जापान में देर रात तक खुले रहने वाले रेलवे स्टेशन, खामोश गलियां और ठंडी हवा। यह कहानी शुरू होती है एक कॉलेज स्टूडेंट मिका से। मिका पढ़ाई के कारण अक्सर देर रात घर लौटती थी। एक रात करीब 11:30 बजे वो अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, टेक टेक। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, आवाज और साफ होती गई। ठीक ठीक ठीक। मिका ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के दूसरे छोर पर कोई चीज जमीन पर बहुत तेजी से खिसक रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है, लेकिन जैसे ही वो चीज पास आई, मिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक लड़की थी, लेकिन उसका शरीर अधूरा था। वो अपने हाथों के सहारे जमीन पर खिसक रही थी और हर मूवमेंट के साथ वही आवाज, टेक टेक। जापान में इस आत्मा को टेके टेके कहा जाता है। कहा जाता है कि ये एक लड़की की आत्मा है जिसकी मौत एक ट्रेन दुर्घटना में हुई थी। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और तब से वो रात में अकेले लोगों का पीछा करती है। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं, जापान के कई इलाकों में लोगों ने ऐसी आवाजें सुनने की रिपोर्ट दी है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जापानीज स्टोरीज में इसका जिक्र बार बार मिलता है। मिका डर के मारे भागने लगी, लेकिन वो आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। टेक टेक टेक। हर सेकंड वो और करीब आ रही थी। मिका ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसका दिल, उसकी सांस सब बेकाबू हो चुके थे। लेकिन फिर अचानक आवाज बंद हो गई। मिका रुक गई। सड़क फिर से खामोश थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम था या थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वो चीज उसके ठीक सामने थी। उस लड़की की आंखें खाली थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम जानती हो मेरे साथ क्या हुआ था? मिका डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। जापानी स्टोरीज के अनुसार अगर कोई इस सवाल का सही जवाब नहीं देता तो उसका पीछा कभी खत्म नहीं होता। अगले दिन मिका हॉस्टल के कमरे में थी। उसे सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन जब वो उठी, उसके फोन में एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें सिर्फ एक आवाज थी, टिक टिक। आज भी जापान के कुछ इलाकों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ये आवाज सुनी है। क्या ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है या कोई ऐसी घटना जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? साइकोलॉजी कहती है डर हमारे दिमाग को भ्रम पैदा करने पर मजबूर करता है, लेकिन हर कहानी के पीछे थोड़ी सच्चाई जरूर होती है। अगर आप कभी देर रात अकेले हों और आपको कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो आपका पीछा भी करती हैं। टेक टेक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली बार हम और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक सावधान रहिए और अंधेरे में अकेले मत जाइए।